बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. आज बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, फ्रोज़न कोफ्ता। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए। ये बहुत आसानी के साथ आप घर में ही इसको, जैसे ब्रांड के कोफ्ते होते हैं, आप उससे भी अच्छे कोफ्ते घर में बना सकते हैं और 4 से 5 महीने आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करूँगा, बस आप मेरी रेसिपी मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आप के जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह इस रेसिपी से दूर हो जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी घर में बन जाती है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ लिया है मैंने आधा किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। प्याज चाहिए हमें 150 ग्राम और इसको भी मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसको भी हमने अच्छी तरह इसका पानी निचोड़ लेना है और इसको ड्राई कर लेना है। नमक हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे, वैसे मैं 1 टेबलस्पून इसमें इस्तेमाल करूँगा। हरी मिर्च हमें चाहिए 10 से 12 अदद, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन हमें 1 टेबलस्पून चाहिए। अदरक हमें 1 टेबलस्पून चाहिए, इसका भी हम पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया मैंने 1 गट्ठी ली है और इन सब चीज़ों को आपस में मिल करके मैंने पेस्ट बना लिया है। लहसुन, अदरक, हरा धनिया और प्याज का इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब एक बॉल ले लीजिए और जो हमने कीमा लिया था बीफ, इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह ग्राइंड करना है। जितना अच्छा आपका ग्राइंड होगा, यानी कि जितना अच्छा बारीक आपका कीमा बनेगा, इतने ही अच्छी आपके कोफ्ते बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। फिर इसके अंदर आपने जो हमने अदरक, लहसुन, हरा धनिया और प्याज का जो पेस्ट लिया था वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे तो ये इसके कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। देख लें हमारा कीमा बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल पिसा हुआ है, यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक है। तो आपने जितना आपसे बारीक हो सकता है इतना ही आपने इसको कीमे को बारीक करना है। तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। फिर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। एक ऑयल ले लीजिए और एक प्लेट में अच्छी तरह आपने नीचे इसकी तह में ऑयल लगा लेना है ताकि हमारे कोफ्ते इसके ऊपर लगे ना और चिपके ना। फिर कि जितना आपने साइज़ का कोफ्ता बनाना है वो कीमा ले लीजिए और इसको अच्छी तरह आपने पंच करना है। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो हवा होगी वो हवा, एयर आपकी निकल जाएगी और आपका कोफ्ता मजबूत से जुड़ जाएगा। आपने इसको बहुत अच्छी तरह इसको गोल करना है, यानी कि जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं इस तरह आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह, इसके अंदर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आप नोट कर लीजिए। और बहुत ज़रूरी आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने हर कोफ्ते के साथ आपने हाथ के ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल जब आप कोफ्ते के ऊपर लगाएंगे, एक तो ये जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे ये आपस में जुड़ेगा नहीं और इसके ऊपर जो क्रैक्स आएंगे वो क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे। जब इसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो जब हम इसको पकाते हैं तो फिर ये कोफ्ते टूट जाते हैं। तो ये इसकी वजह से ये क्रैक्स नहीं होने चाहिए। जितने अच्छे आपके ये कोफ्ते बनेंगे आपकी रेसिपी उतनी ही ज़बरदस्त आएगी। आपने हर कोफ्ते के लिए अपने हाथ के ऊपर ऑयल लगाना है ताकि ऑयल पूरी कोटिंग हर कोफ्ते के ऊपर हो जाए। ये देख लें हमारे कोफ्ते तकरीबन बनना शुरू हो गए हैं। आपने सेम सारे कोफ्ते इसी स्टाइल के साथ सारे बना लेने हैं। देख लें हमारे सारे कोफ्ते हो चुके हैं। अभी आप इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें ताकि ये अपनी जगह बरकरार रहे और सख्त हो जाएं। जब ये आपके कोफ्ते सख्त हो जाएं और थोड़ा सा 2 घंटे गुजर चुके हैं, अब आप इसको अलग कर लीजिए और ये आपके वैसे रेडी हैं पकाने के लिए। अभी आपने इन कोफ्तों को एक बैग लीजिए, जिप बैग जिसको कहता है, सील पैक प्लास्टिक का जो लिफाफा होता है वो आप ले लीजिए और इसके अंदर आप जो फ्रोज़न कोफ्ते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ये सारे कोफ्ते आप इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इसको आप तकरीबन 4 से 5 माह के लिए आप इसको फ्रीज़ करते हैं। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए या आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उतने कोफ्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान रेसिपी थी जो मैंने आपको बताई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी ये कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे और ये तकरीबन 4-5 महीने तक आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देख लें हमारे फ्रीज़न कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। तो आप जब निकालेंगे तो सेम आगे की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल इरफान टीवी पे आपको मिल जाएगी। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।